उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2017 में होने हैं। चुनावों के लिए अभी से ही वोटों की जोड़ तोड़ शुरू हो रही है। सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण सेट करने में जुटी हुई है, लेकिन इन सबके बीच दलित और मुस्लिम समीकरण ऐसा है जो सबको सियासी गणित गड़बड़ा दे रहा है। इन दोनों की एकता ने सपा, भाजपा, कांग्रेस, यहां तक कि जातीय आधार पर खड़ी छोटी बड़ी पार्टियों का गुना भाग उल्टा पुल्टा कर दिया है। दरअसल प्रदेश में दलितों का वोट अनुमानित 21% है, वहीं मुसलमानों का 19% वोट है। देश में इन दिनों सबसे ज्यादा दलित मुस्लिम एकता की चर्चा भी हो रही है। दलित मुस्लिम एकता का नजारा गुजरात से लेकर यूपी की सियासी सरजमी पर दिख रहा है। बीएसपी की रैलियों में दोनों समुदाय के लोग खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाए तो कुल वोट 40% हो जाता है। पिछले विधानसभा के आंकड़े देखें तो समाजवादी पार्टी करीब 29% वोट हासिल कर 226 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अगर 40% वोट एक तरफ पड़ जाएगा तो फिर क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति भी दिल्ली के विधानसभा चुनावों जैसी ही हो जाएगी? वोटों की इस गणित को ऐसे देखें कि अगर यूपी में दलित और मुस्लिम सिर्फ अपने एक उम्मीदवार को वोट दे तो 247 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। अगर मुस्लिमों की विधानसभा संख्या देखें तो 18 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। वहीं 23 सीटों पर मुसलमानों का वोट 75,000 से ज्यादा, 48 सीटों पर मुसलमानों का वोट करीब 50,000 से ज्यादा है। यानी इन सीटों पर मुसलमान सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे तो वह आसानी से चुनाव जीत सकता है। अगर इन सीटों पर मुस्लिमों को दलितों का साथ मिलता है तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वहीं अगर दलितों के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो 158 सीटों पर दलितों का पलड़ा भारी है। प्रदेश की 158 सीटों पर दलितों का वोट 50,000 से ज्यादा है। यानी इन 158 विधानसभा सीटों पर सिर्फ एक दलित उम्मीदवार को वोट दें तो वह आसानी से जीत हासिल कर सकता है। अगर इन सीटों पर मुसलमानों का साथ उसे मिल जाए तो जीत सुनिश्चित है, और अगर दोनों मिलकर पूरे प्रदेश भर में चुनाव लड़ते हैं तो यह आंकड़ा 300 सीटों के पार चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।